नमस्कार दोस्तों। हिंदी कंप्यूटर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपकी वर्ड पैडी की सेकंड क्लास होगी। पुराना रिवाइज कर दे रहा हूँ एक बार। कहाँ तक हो गया था आपका? आपका हो गया था फॉन्ट तक। अब आपका सेकंड ऑप्शन हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता? जो आपने टाइपिंग किया हुआ इससे संबंधित क्या वर्क होता। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट का काम क्या होता? पेज पर कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, यानी लेनी है आपको, यानी पेज पर कोई भी चीज़ आपको लेनी है तो इंसर्ट के माध्यम से हम ले सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शन हमारे एडिटिंग वाले। तो शुरुआती है हमारा आज का पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में सबसे पहले दिया हुआ है आपका लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक है, क्या है हमारा लेफ्ट, ये राइट सेंटर और ये राइट। यानी कि आप जो टाइप शुरुआत कर रहे हो टाइपिंग के लिए, टाइपिंग आपको पेज पर कहाँ से करनी है? कहाँ से करनी है बेटा? पेज है आपका, इस पर पेज पर टाइपिंग, यानी कि आपका जो डायग्राम मतलब जो टाइप कर रहे हो, टेक्स्ट टाइप कर रहे हो, पेज के किस साइड में करना चाहते हो? पेज के राइट साइड में, या पेज के लेफ्ट साइड में, या पेज के सेंटर में? तो आप इस समय देखो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सिलेक्ट है? फर्स्ट वाला सिलेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट साइड से। देखो उसके आइकन से भी आपको मालूम चली होगी कि टाइपिंग हमारी किस साइड से होगी? लेफ्ट साइड से होगी। और लिखा हुआ भी आ रहा, देखो इस पर टेक्स्ट एल, टेक्स्ट लेफ्ट। और शॉर्टकट कीज क्या है इसकी? कंट्रोल एल इसकी शॉर्टकट कीज है। तो आप कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका जो वर्ड टाइप हो रहा है वो कहाँ से हो रहा? लेफ्ट साइड से हो रहा है। उसी उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या हमारा? सेंटर। मानो हमने कोई वर्ड सेंटर में लिखना है, यानी पेज के बिल्कुल बीचों बीच लिखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा हमको? पहले सेंटर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको अपना डाटा या वर्क में लिखना है आप उसे लिख सकते हो। ठीक है, वर्ड को सेंटर से लिख सकते हो। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद है राइट से, यानी पेज के राइट साइड में हमने एंटर किया, वो हमें पेज के राइट साइड से लिखना है। तो किस प्रकार पे, किस पे क्लिक करोगे या किस प्रकार से लिखोगे? इस पर क्लिक करोगे राइट वाले ऑप्शंस पर, और आपकी जो टाइपिंग स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बेटा? राइट साइड से होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे उर्दू लिखते हैं ना हम, उस प्रकार से लिखने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? मानो लिखने के बाद भी आपको कोई चीज़ चेंज करनी है, मानो ये लाइन हमने लिख दी, इसके बाद हमको क्या करना है? सेंटर से करनी है, यानी वर्ग होने के बाद ही हम इसको एडिट कर सकते हैं। वर्क होने के बाद ही हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो पहले हमने लाइन को सिलेक्ट किया और बाकी जो भी आपको रखना, सेंटर रखना, सेंटर क्लिक कर दिया तो आपकी लाइन सेंटर हो गई। यदि आपको करना राइट से तो आपकी लाइन राइट से होगी। लेफ्ट से करना तो लेफ्ट से कर दो, लेफ्ट से हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ हमारा जस्टिफाई का। जस्टिफाई का काम क्या होता है? जस्टिफाई का काम देखो, सबसे पहले हमने लाइन टाइप कर ली, यहाँ पे कुछ कोई भी लाइन टाइप कर ली। ठीक है, कोई भी लाइन यहाँ पे टाइप कर ली, और जैसे कि इसमें ऑलरेडी है क्या, देखो हाँ, इसको देखते हैं। डाटा को हमने सेलेक्ट किया। यदि हमारी लाइन इस साइड से बिल्कुल थिक आ रही है, यानी एक लाइन आ रही है, बिल्कुल एक लाइन, लेकिन इधर से हमारे कोई वर्ड आगे है कोई पीछे है, यदि हमने एंटर नहीं किया हुआ है, एंटर करेंगे तब नहीं काम करेगा। यदि एंटर नहीं किया हुआ है तो आप जस्टिफाई कर दीजिए। देखो कुछ लाइनों पे काम कर रहा है, क्योंकि हमने जहाँ पे देखो ये हो गया ना। और दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं किस प्रकार से करते हैं इसको जस्टिफाई का काम। डाटा को पहले हमने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमने इसको एंटर कर दिया। हम इसको बैक करके इसको काम कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और देखो, ठीक है, और ये हो गया हमारा, ये हो गया टाइप हमारा इस प्रकार से। तो हमारा पहले क्या था? ये राइट साइड से था, देखो क्या था हमारा? लेफ्ट साइड से था। अब क्या हो रहा है बेटा इसमें? देखो इस साइड से हमारी लाइन आगे पीछे हो रही है। क्या हो रही है हमारी लाइन? आगे पीछे हो रही है ये वाली, लेकिन इस साइड से बिल्कुल थिक है, निकसार है। तो जस्टिफाई का काम ये होता है कि दोनों साइड से हमारी लाइन बिल्कुल एक साथ चलेंगी, यानी कि वर्डों के बीच में ऑटोमेटिक इतना स्पेस आ जाएगा कि हमारी लाइन दोनों साइड से भी एक साथ होती चलेगी। इसे बोलते हैं जस्टिफाई करना। इधर से बिल्कुल थिक होकर चलेगी लाइन, और इधर से आपकी लाइन बिल्कुल थिक होकर चलेगी, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी वर्डों के बीच में ऑटोमेटिक इतना स्पेस बन गया जिससे कि हमारा वर्ड जो खत्म होगा बिल्कुल लाइन टू लाइन खत्म होगा, लाइन टू लाइन खत्म होगा। तो इसका काम होता है जस्टिफाई का। समझ में आ गया? इसके बाद है हमारा पैराग्राफ शो करने के लिए क्लिक करोगे, इस पर सारा पैराग्राफ का ऑप्शन खुल के आ गया हमारे। ये पूछ रहा है इंडेंट बनाने के लिए, यानी इंडेंट बनाने के लिए क्या है? लेफ्ट से कितना खाली छोड़ना है आपको। मानो हमें लेफ्ट से 1 इंच खाली छोड़ना है तो एंटर कर दीजिए। तो लेफ्ट से क्या हो गया हमारा? 1 इंच खाली हो गया। मानो जीरो करना है, जीरो कर दो। राइट से 1 इंच खाली करना, राइट से 1 इंच खाली कर दो। उसके बाद क्या दिया हुआ है इसमें? फर्स्ट लाइन, यानी आप कोई भी पहली लाइन लिख रहे हो यहाँ पर, ये वाली आपको कितने इंच खाली छोड़ लिखना है ऊपर से? 2 इंच। देखो क्या हो गया? 2 खाली हो गया। पहली लाइन लिखी हमने, और यदि हम कोई नई लाइन लिखेंगे ना यहाँ पे तो ऐसी आएगी। दूसरी लाइन लिखेंगे, यानी एंटर करके कोई भी लाइन, नई लाइन का मतलब क्या होता है? एंटर करके कोई भी नया पैराग्राफ बनाओगे तो वो कितने से होगा? जो भी हमने यहाँ पे सेट किया है 2 इंच 1 इंच, उससे स्टार्ट करेगा ये।
उसके बाद क्या है, लाइन स्पेसिंग। क्या है बेटा ये, लाइन स्पेसिंग, लाइन से लाइन की दूरी। जैसे कि हमने ये लाइन टाइप कर रखी है, इनकी आपस में कितनी दूरी रखनी है हमें, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितनी दूरी रखनी है हमको, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, इसी ऑप्शन पे जाएंगे पैराग्राफ वाले पर, और लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करेंगे। यदि आपको कम करनी है तो 1 का 1.0 है, इस पर कर दो, लाइन और पास हो गई। और थोड़ी दूर करनी है तो आप क्या करोगे, 1.15 कर लो, 1.5 कर लो, या 2 पॉइंट कर लो। आपकी लाइन इतनी ही दूर होने लगेंगी, लाइन से लाइन की दूरी दूर हो बेटा। समझ में आ गया, देखो लाइनों के बीच में स्पेस आ गया ना, आपको हटाना है ये तो यहीं से जाओगे और लाइन स्पेसिंग को कम कर लोगे, तो आपका ये हो गया। उसके बाद ऑप्शन है हमारा, ये है ऐड 10 pt स्पेस फॉर आफ्टर पैराग्राफ। ये क्या है, किस चीज के लिए, मानो हम नई लाइन लेकर एंटर लेकर क्या बना रहे, पैराग्राफ बना रहे हैं, तो इसके बीच में थोड़ा स्पेस अधिक आएगा। देखो बाकी लाइनों में स्पेस नहीं आएगा, लेकिन इसके बीच में जहाँ पे पैराग्राफ बना रहे हैं क्या होगा, नई लाइन लेंगे तो क्या होगा, स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा, स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा आएगा। देखो ये हमने लिख दिया, और यदि हम एंटर नहीं करेंगे यहाँ पर तो लाइन बिल्कुल पास से पास आएंगी, और लाइन में यदि एंटर कर दिया तो लाइन की दूरी थोड़ी दूर हो जाएगी। समझ में आ गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक प्रकार से, ये मैंने कॉपी कर लिया, एंटर किया, ये तो इसमें और इसमें लाइन के बीच में थोड़ा गैप है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऑलरेडी सेट कर रखा है, ये वाला एनपीटी, इसको हटा देंगे तो ये गैप हमारा नहीं आएगा। देखो अपन कर लेते हैं, ये रहा। देखो हम इसको खत्म कर दें, सेलेक्ट किया, यहाँ से गए, इसको हटाया, ओके कर लिया, खत्म हो गया ना बिल्कुल लाइन से लाइन का। यानी एंटर करने के बाद हमने क्या करा था, यहाँ से सेट कर रखा था कि यदि हम एंटर करके कोई पैराग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, 10 pt का हमारा स्पेस रहेगा दोनों लाइनों के बीच में। यदि हमने इसको हटा दिया, यहाँ से स्पेस खत्म हो गया। दोबारा से लाना है आपको, ये काम दोबारा से करना है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो आप यदि कोई भी एंटर करके नया पैराग्राफ बनाओगे तो उसके बीच में इतना गैप आएगा, 10 pt का गैप जरूर आएगा। उसके बाद है टैब। टैब क्या होता है आपका, जस्टिफाई हमने ऑलरेडी कर रखा था, स्किल दिखा शो कर रहा, देखो हमने ऑलरेडी शो कर रखा, लेफ्ट से कर देंगे तो लेफ्ट शो करेगा, यहाँ से भी चेंजिंग कर सकती है, देखो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद है टैब। टैब क्या होता है, कीबोर्ड में टैब बटन होता है, आपने देखा होगा। किसके बाद था, कैप्स लॉक के ऊपर होता है शिफ्ट टैब बटन। टैब का काम होता है एक बार में एक से अधिक स्पेस देने के लिए। तो डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें 3 स्पेस आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 3 स्पेस आते हैं। क्या होता है, 3 स्पेस आते हैं। देखो हमने टैब किया, 3 स्पेस आए, समथिंग अंदाज से बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं फिक्स नहीं बोल रहा, 3 स्पेस आते हैं। तो इसकी सेटिंग के लिए है कि आपको इस टैब के अंदर कितना इंच खाली लेके चलना है, वो आपको यहाँ पे सेट करना होगा बेटा। कहाँ पे सेट करना होगा, यहाँ पर सेट करना होगा। मानो हमें 4 इंच का लेना है, सेट कर लो, ओके कर लो, तो आप टैब दोगे तो 4 के 4 को लेके चलेगा। तो 1 2 3 4, जो भी हमारा पेज सेटअप है, जितना आपका पैमाना आ रहा है उसको सेट लेके चल रहा है ये। यदि पैमाना आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लेके चलेगा, इंचों में इंचों में लेके चलेगा। आपको हटाना है, यहाँ क्लिक कर दीजिए, मानो 0.5 का रखना आपको, 0.5 का रखना, सेट कर लो। आपका जो आएगा 0.5, देखो यहाँ से कितना आ गया, 0.5, यानी आधा आ गया, आधा इंच। ठीक है, समझ में आ गया। किस चीज़ के लिए होगा, हमारा टैब, यानी कीबोर्ड में जो टैब बटन है, आप उससे क्या करते हो, स्पेस देते हो। कब, जब आप पैराग्राफ बनाते हो तो उसमें आपको कितना स्पेस लेना, कितना स्पेस सेट करना। कभी कभी ऑटोमेटिक भी आने लगता है, इसमें ज़्यादा टैब करते हैं, हम देखो 6 पॉइंट का शो कर रहा है, तो उसको क्लियर कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप कभी भी लोगे ना टैब तो कम आएगा, ही रहा, ये रहा। कितना नॉर्मल टैब आ रहा है। समझ में आ गया टैब का काम। देखो यहाँ टैब किया, ये आ रहा, यहाँ से टैब किया, ये आ गया। ठीक है, यदि आपको ज़्यादा टैब में सेट करना है, टैब से गए, मानो आपको 2 इंच टैब सेट करना, आप कहीं भी टैब का प्रयोग करोगे, ठीक है, हाथ से बार बार चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने टाइप ऑलरेडी कर रखी है। ये ये आ गया, तो समझ में आ गया टैब का काम, यानी पूरा ही कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम ऊपर वाले ऑप्शन से। ठीक है, ये क्या हमारा, ये भी हमारा क्या, इंडेक्स बनाने के लिए। मानो हमारी टाइपिंग जो होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है इस समय, यहाँ से मानो हमें टाइपिंग के लिए क्या करना, पैराग्राफ बनाना है या कोई ऑप्शन ऐसा सेट करना है जिससे हमारी टाइपिंग आगे, यानी पेज हमारा आगे से लेकर, तो ये ऑप्शन देखो एरो आ रहा है इस पर, इसका मतलब इंक्रीज करने यानी आगे बढ़ाने के लिए। देखो इस प्रकार से हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा। ये वापस करने के लिए हमारा लास्ट पॉइंट रुक गया, क्योंकि हमारा पेज सेटअप यहीं तक है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, लाइन बुलेट लेने के लिए। बुलेट यानी स्टार होते हैं, तुमने कभी कभी लाइन लिखते हो उस पर 1 2 3 लिख देते हो, या ऐसा अपने नोटबुक में काम किया होगा, स्टार बना देते थे हम, या गोल पॉइंट लिख देते थे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, बुलेट या नंबरिंग बोलते हैं। यदि आप 1 2 का प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा वो होती है नंबरिंग।
यदि आप क्यूब स्टार वगैरह बना रहे हो, गोल पॉइंट बना रहे हो, तो उनको बोलते हैं बुलेट कंप्यूटर की भाषा में। तो इसमें केवल दोनों चीज एक जगह मिक्स कर दी है, बुलेट और नंबरिंग की। ठीक है, तो आपको देखो बुलेट लगानी है तो बुलेट वाला ऑप्शन ये है, क्लिक कर दीजिए। जहां भी आपने एंटर किया हुआ वहां पे ही हमारी बुलेट काम करेंगे। देखो यहाँ पे भी आपने एंटर क्या किया, पूरे पेज पे लगाना है। देखो सिलेक्ट किया पूरा पेज, यहाँ से गए लगा दिया, देखो सब पे लगी यहाँ से, इस प्रकार से सेट हो गई ना। उसके बाद यदि आपको नंबरिंग लगानी है तो नंबरिंग वाले कॉलम पे क्लिक करें, नंबरिंग लग जाएगी आपकी। देखो सभी लाइनों पे नंबरिंग लग गई, जितनी भी लाइन है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, जहाँ भी हमने एंटर किया है, लाइन मतलब ये होता है जहाँ पर भी हमने एंटर किया है, पैराग्राफ बनाया है, वहां से लेगा ये आगे। उसके बाद है आपका रोमन एबीसीडी लेनी है, एबीसीडी ले सकते हैं। रोमन को बड़ी एबीसीडी दे रखी है, और हमारे रोमन को में दे रखा है स्मॉल में, और हमारा क्या है अपर कैश में, रोमन अंकों में रोमन नंबरिंग अपर कैश। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है सभी पर, यहाँ पे भी लिखा हो रहा है रोमन नंबर लोअर कैश, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ अल्फाबेट अपर कैश, अल्फाबेट लोअर कैश, और नंबरिंग क्या बुलेट। नन हटाना है तो नन कर दीजिए, सभी हट जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया। तो ये समझ में आ गया इंक्रीज करना। ठीक है, बुलेट एंड नंबरिंग आ गई। मैंने समझाया आपको बुलेट नंबरिंग होती क्या है। आप नोटबुक में काम करते हो या कहीं भी काम करते हो, कभी कभी स्टार बना देते हो लाइन के शुरुआत में, कभी डॉट रख देते हो, कभी कुछ पॉइंट रख देते हैं, तो क्या होते हैं हमारी नॉर्मल भाषा में बुलेट होती हैं। कंप्यूटर की भाषा में हमारी इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं। उसके बाद बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया था लाइन स्पेसिंग किसके द्वारा, यहाँ से होता है, तो वही ऑप्शन हमारा ये वाला है। यानी लाइन से लाइनों की दूरी आपको कितनी रखनी है, डायरेक्ट है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट ऑप्शन खुल रखा है। देखो हो रही है, देखो अंतर दिख रहा होगा आपको साथ के साथ। ये यहाँ से कर सकते हैं पैराग्राफ को सेट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया था, एंटर करेंगे तो नया पैराग्राफ बने, कितनी दूरी बनेगी ऑप्शन से। समझ में आ गया बेटा। उसके बाद आता है हमारा इंसर्ट कॉलम। क्या था बेटा, इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट में क्या होता है, इंसर्ट में है आपका, यानी कोई भी चीज़ आपको पेज पर इंसर्ट यानी लेनी है, पेज पर जोड़नी है कोई भी चीज़, तो आप इंसर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हो। सबसे पहले पिक्चर है, मानो आपको कोई पिक्चर लेनी है इस पर वर्ड पैड पर, तो पिक्चर के अंदर जाओगे, पिक्चर पर क्लिक करोगे। ठीक है, किस पे जाओगे, इंसर्ट पे जाओगे, पिक्चर पे क्लिक करोगे, और आपके सामने जो पिक्चर है वो पिक्चर आ जाएगी। देखो ये आ गई, समझ में आ गई ना। यानी हमने क्या करा, इंसर्ट के अंदर गए और पिक्चर के माध्यम से पिक्चर ले ली। चेंज पिक्चर, यानी इसके स्थान पर कोई दूसरी पिक्चर लेनी है आपको। रिसाइज पिक्चर्स, इस पर क्लिक करोगे और इसका साइज आप यहाँ से होस्टिंग यानी चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी कम ज़्यादा कर सकते हो। मानो हमें आधा करना है इसका 50%, और यदि आपको कम ज़्यादा करना है तो इसको हटा लेंगे, यहाँ पे ऊपर 50 कर लिया, नीचे 40 कर लिया। देखो यदि इसको लगा कर रखेंगे तो दोनों साइज एक साथ कम ज़्यादा होंगे। देखो यदि हमने इसको लगा कर रखा है तो हमारा साइज एक साथ होगा। ठीक है, ऊपर हमने डाला नीचे 56 हो गया। यदि हम इसको हटा देंगे तो नीचे वाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, वो भी डेटा सेट हो जाएगा। समझ में आया पिक्चर कॉलम पूरा। न्यू पिक्चर लेने के लिए, जो पिक्चर ऑलरेडी है हमारे पास उसको ही चेंज करने के लिए आइकन देखो यहाँ पे, समझो रिसाइज यानी पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करना, वो भी किसके माध्यम से करेगा, हमारा होस्टिंग यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से, और वो रेडियो यहाँ पे शो कर रखा। उसके बाद है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में क्या होता है, मानो आपको कोई ड्राइंग क्रिएट करनी है, तो कोई प्रिंटिंग के द्वारा कोई ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से बना सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, प्रिंटिंग पे क्लिक करेंगे, प्रिंटिंग ड्राइंग, आपके सामने नोट जो आपने पेन चलाया था वो ओपन हो जाएगा। जो भी आपको वर्क करना है इसके माध्यम से, जो भी आपको वर्क करना है इसके माध्यम से, वो वर्क यहाँ पे करेंगे हम। ठीक, और इसको क्लोज, प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, तो आपकी प्रिंटिंग कहाँ पर आ गई, वर्ड पैड पर आ गई। समझ में आ गई ना बेटा। यानी जो हमने प्रिंटिंग इसके द्वारा बनाई, कहाँ पर जाकर, पेंटिंग पर जाकर, वो हमारी यहाँ पर शो करेगी। दोबारा से ओपन करना आपको, इसमें एडिट करनी, डबल क्लिक कर दीजिए इस पर, तो आपके सामने डबल क्लिक करने पे क्या होगा, दोबारा से खुल के आ जाएगी। ये आ गया। और आपको बनानी है कोई भी ड्राइंग, कोई शेप वगैरह बनाना है तो कोई शेप वगैरह बना सकते हैं इसके माध्यम से। ये ये ओके क्लोज कर दो। उसके बाद है डेट एंड टाइम, यानी पेज पर आपको डेट एंड टाइम लेना है। जहाँ भी आपका कर्सर होगा वहाँ पर डेट एंड टाइम लेना है, तो आप क्लिक करोगे, फॉर्मेट दिखाएगा आपको ये अवेलेबल फॉर्मेट, यानी किस प्रकार से लेनी है आपको, किस प्रकार से लेनी है आपको, इस प्रकार से इसमें यानी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप सेट करो, ओके कर दीजिए। तो वही डेट एंड टाइम वगैरह जो भी आपने लिया है वो आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। समझ में आ गया, इंसर्ट का मतलब होता है पेज पर कोई चीज़ जोड़नी। पहले में क्या जोड़ी, पिक्चर जोड़ी, दूसरे में ड्राइंग जोड़ी, तीसरे में डेट एंड टाइम जोड़ दिया। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट में इसमें क्या होता, चला तो हम कौन सा प्रोग्राम रहे हैं, वर्ड पैड, मानो कोई दूसरा प्रोग्राम खोलकर हमें वर्क करना है, तो प्रोग्राम के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, प्रोग्राम के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, वही प्रोग्राम ओपन हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे कि आप अभी हम पेंटिंग के अंदर कर रहे थे, यानी कि प्रोग्राम वर्क तो वहाँ पर करेंगे, लेकिन यदि हम उसको क्लोज कर देंगे तो वो हमारा डाटा इसी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कम समझ आएगा, आगे एक्सेल चलेगा उसमें सब समझ आ जाएगा आपके, समझ में आ गया इतने, यानी कोई दूसरा प्रोग्राम ओपन करके हमें वर्क करना हो, किसके लिए, वर्ड पैड के लिए, तो आप यहाँ से इसके माध्यम से हम प्रोग्राम को ओपन करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर भी एक बार, मानो हमको एक्सेल ओपन करना है, एक्सेल पे कोई शीट बनानी है, अब वो हमें वर्ड पैड पे इंसर्ट करनी है, तो क्लिक करोगे, आपके सामने क्या खुल कर जाएगा, एक्सेल प्रोग्राम खुल कर जाएगा। वेटिंग करनी होगी इसलिए नहीं बता रहा था मैं आपको, वेटिंग करनी होगी आपको। देखो क्या खुल के आ गया आपका, एक्सेल खुल के आ गया। आप इसमें जो भी वर्क करोगे एक्सेल के अंदर वो आपका सेव होता रहेगा, और एक्सेल को यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो आपका डाटा कहाँ पर आ गया है, किसके अंदर आ गया, वर्ड पैड के अंदर आ गया। तो समझ में आ गया, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कोई दूसरा प्रोग्राम खोलकर हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फाइंड, जैसे कि इस पर आइकन आ रहा है देखो, फाइंड का मतलब होता है, फाइंड का मतलब होता है हमें कोई वर्ड इससे फाइंड करना है, नहीं ढूंढना है, जैसे दूरबीन का आइकन आ रहा है इससे मालूम चल रही है हमें कि कोई वर्ड हमें इससे ढूंढना है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, फाइंड पे क्लिक करोगे। क्या कह रहा है ये, फाइंड वर्ड, यानी क्या ढूंढना चाहते हो आप, हमें ढूंढना है THED, फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, दी दिखा दिया, देखो आपको शो कर दिया, दी कहाँ पर है, ये शो कर दिया, दी कहाँ पर है, ये शो कर दिया। उसके बाद क्या है, रिप्लेस, किसी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लेना आपको, मानो दी के स्थान पे क्या लेना, आपने पी के मूवी तो देखी होगी, दोबारा बता रहा हूँ आपको, एक वर्ड चेंज किया था उसने, चमत्कार, बाकी आप समझ गए होंगे उस वर्ड की जगह क्या किया था उसने, वो किसके द्वारा किया था उसने, रिप्लेस के द्वारा, जहाँ भी चमत्कार था उसका मीनिंग से चेंज कर दिया, यानी पूरी राइटिंग पूरी नोट्स बनाया था उसने भाषण देने के लिए, पूरी की स्टेज ही मार दी उसने उसकी देखी होगी तो जरूर याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हमें टी के स्थान पर क्या करना है, वन करना है, यदि आप करोगे रिप्लेस तो एक जगह चेंज होगा, एक एक करके चेंज हो जाएगा, और यदि आप करते हो रिप्लेस ऑल तो एक साथ जितनी भी जगह हमारे पास क्या होगा, दी होगा उसकी जगह क्या हो गया, वन हो गया बेटा, समझ में आ गया ना। और यदि आपको वन डू करना वापस करना, वापस कर दो, ये हो गया वापस, ये हो गया। ठीक है, यहाँ भी था, मैं चेंज कर लिया इस प्रकार से। तो रिप्लेस माने क्या होता है, किसी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लेना है, तो उस वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एल के स्थान पर हमें वन लेना है तो रिप्लेस कर दो, रिप्लेस ऑल कर दो, वो जहाँ भी हमारा क्या था, एल एल करेक्टर था उसकी जगह वन हो गया, समझ में आ गया बेटा। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल, इसका काम देख के समझ गया होगा आपको क्या हुआ, पूरा डाटा पेज का हमारा सेलेक्ट हो गया, पूरा डाटा हमारा पेज का सेलेक्ट हो गया। तो आपके जो होम टैब है पूरी कंप्लीट हुई। उसके बाद आते हैं व्यू टैब पर, थोड़ा सा काम इसे कंप्लीट कर दे रहे हैं आज। व्यू टैब में क्या होता है, व्यू टैब में क्या होता है, हमारा जूम है एक तो, यानी जो हमारा पेज है उसको जूम करके देखने के लिए, क्या करने के लिए, जूम करके देखने के लिए, जूम आउट छोटा करने के लिए। 100% का काम होता है, मानो हमारा पेज ज़्यादा छोटा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हमें ऑटोमेटिक साइज क्या करना, 100% करना, नॉर्मल साइज, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, नॉर्मल साइज हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका। उसके बाद रूलर, रूलर माने क्या होता है, पैमाना होता है, देखो आपके सामने ये पैमाना आ रहा है ऊपर, ये आपको शो कर रहा है, इसका मतलब राइट आ रहा है, इसका मतलब शो कर रहा है, आपको हटाना है, नहीं शो करना, नहीं अच्छा लग रहा है आपको, तो आप इसको क्या कर दोगे, रूलर को हटा दोगे, चला गया। स्टेटस बार, नोट पैड में बताया था मैंने आपको, जो यहाँ पे आ रहा है हमारा जूम करने का ऑप्शन है, पेज का साइज वगैरह दिखाता है हमें। ठीक है, पैमाना नहीं है इसलिए साइज नहीं दिखा रहा, देखो पैमाना ले लिया, साइज ही आ गया, नहीं साइज नहीं करा शो शायद इसमें। ठीक है, तो स्टेटस बार इसको बोलते हैं, इसमें के लिए जूमिंग के लिए शो कर रहा है स्टेटस बार, ये यहाँ से जूम कर सकते हैं हम इसको, इस प्लस से जूम, इससे माइनस जूम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हटाना है या लेना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे, राइट का मतलब उपलब्ध है, काम कर रहा है, और आपको यदि आपको हटाना है तो क्या करोगे, आप इस पर क्लिक कर दोगे, गायब हो जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ड वार्प, वर्ड वार्प में क्या होता है, जैसे आपने क्या करना, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो आपके सामने पेज खुल कर रहा है, एक A4 साइज के जैसा पेज खुल कर रहा है, इसमें हमने क्या सेट कर रखा है, इसलिए वार्प टू रूलर, वार्प टू रूलर, यानी कि जो पैमाना है इसके साइज में हमारी टाइपिंग होगी। नो वार्प कर देंगे तो हमारा पेज आगे तक कितना भी हम टाइप आगे तक शो करता रहेगा, पैमाना आ रहा है लेकिन हम टाइप पूरे इसमें आगे तक भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वार्प टू विंडो, जो हमारा डिस्प्ले का साइज है उसके अंदर रहेगा, जो डिस्प्ले का साइज है उसी के अंदर रहेगा। समझ में आ गया ना तीनों ऑप्शंस। नो वार्प आगे तक हम राइटिंग कर सकते हैं, वार्प टू विंडो जो डिस्प्ले का साइज है उसमें रहेगा, और जो वार्प टू रूलर पैमाने के साइज में रहेगा। तीनों ऑप्शन समझ में आ गए आपके।
उसके बाद है मेजरमेंट यूनिट, यानी कि जो आपका पैमाना है इस समय किस में है, इंचों में है। 7 इंच का है आपका, मानो हमें सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर में कर दिया, 18 सेंटीमीटर का हो गया। जो पैमाना था आपका पॉइंट टू में करना, पॉइंट टू में कर दो, 504 पॉइंट का हो गया चौड़ाई में, और पीसीस में करना है पिक्सल में, ये 42 पिक्सल का हो गया। तो क्या है, ये पैमाना जो है हमारा, उसकी क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है, मेजरमेंट यूनिट, यानी कि नाप की यूनिट। तो समझ में आ गया आपके, जो आपका पैमाना है वो आपको इंचों में रखना है, सेंटीमीटर में रखना, किस में रखना, आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास पूरी होती है। दोबारा से रिवाइज कर लेना एक बार सारी क्लास को, व्यू ये, ठीक है। उसके बाद कल चलेगा आपका फाइल्स, और कल बताएंगे आपको हम कि किस प्रोग्राम में कैसे पता करें कि हमारी फाइल किस चीज़ की बनी हुई है, वर्ड पैड की बनी हुई है, नोट पैड की बनी हुई है, पेंटिंग की बनी हुई है, या किसी और चीज़ की बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में देखें, और यदि आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करें। जय हिंद, जय भारत।